हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं और आप साइंस में भी, हम साइंस में फिजिक्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे कि आप रीजनिंग, अगर हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में भी हमको दूरी निकालने के काम आ जाता है। जैसे हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना कि कोई एक बिंदु से स्टार्ट किया चलना, वो 3 किलोमीटर राइट साइड गया, उसके बाद वहाँ से लेफ्ट गया, अब उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ये दूरी क्या है। तो इस तरह की हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, तो एक कथन दिया गया है, पहले हम कथन को समझते हैं थोड़ा। कथन हमारा है, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा देख लेना यहाँ पे ध्यान से। समकोण त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, मीन्स हमारा जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में मान लीजिए हम इसका नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी सी। इसमें इस भुजा को कहते हैं कर्ण, और नीचे वाली जो भुजा आपको दिख रही है, जैसे प्लेन पे जब हम कोई चीज इस तरह का फेस आप जब प्लेन पे बनाएंगे तो प्लेन, जैसे मान लीजिए हम खड़ा कर रहे हैं हाथ पे, तो ये मेरा हैंड जो दिख रहा है आपको, ये सरफेस का काम कर रहा है। तो बेटा इसको हम हिंदी में कहते हैं आधार। और ये जब आधार पे कोई भी एक रेखा लंब, इसको हम बोल देते हैं लंब। तो कथन के अनुसार हम चलते हैं, कथन के अनुसार चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मीन्स, अगर हम बात कर लें कर्ण का वर्ग, वर्ग मीन्स होता है बेटा घात 2, यानी कर्ण का घात 2। कर्ण का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, शेष दो भुजा। शेष दो भुजा क्या है, एक लंब है, मीन्स हम लिख लेंगे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, धन आधार का वर्ग। अगर इसको हम मैथमेटिकली देखना चाहें कि हम मैथमेटिकली रूप में क्या लिख सकते हैं, तो यहां से देखेंगे जो हमारा कर्ण है, कर्ण वो AC है, हम लिख सकते हैं बेटा AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब हमारा है AB, यानी AB का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है आधार BC, BC का स्क्वायर। तो जो हमारा मेन फार्मूला निकल जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वीडियो को के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसा कि अब हम इसका देखते हैं बेटा यूज क्या होता है। मीन्स जैसे हम कोई जब कथन पढ़ते हैं तो उस कथन का यूज किस तरह से करते हैं। कोई भी हम अगर फार्मूला पढ़े हैं तो उसका यूज हमको पढ़ना होता है। तो यूज जैसे अगर हमको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, मान लो हमको बता दिया गया कि AB बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है और BC बराबर आपका बता दिया गया है 5 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि आप AC की वैल्यू ज्ञात करिए। हमको AC की वैल्यू नहीं दिया गया है, हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमको AC पता नहीं है, बाकी AB पता है आपको। AB कितना है 4 सेंटीमीटर, हम 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC पता है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 हम किसी चीज को वर्क करने का मतलब आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ 5 5 25 आपस में तो ऐड कर देंगे, तो हमारा ऐड करने के बाद आ जाएगा 41। AC स्क्वायर बराबर 41। जब हमको AC की वैल्यू पता करनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको दिया गया है AC स्क्वायर इक्वल टू 41। AC की वैल्यू जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले में मतलब इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 41। यानी सिंपल सा बात समझ लो, अगर हम लोग हिंदी में कहें कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब आप वर्गमूल ले लेंगे इसकी घात हट जाएगी, यहाँ आ जाएगा। मीन्स हमको AC की वैल्यू पता हो गई, क्या आएगा रूट में 41, रूट में 41 हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर देख लें क्या होगा, तो दूसरा देखें, अगर हमको यहाँ दिया जाए 8 सेंटीमीटर और यहाँ दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर, फाइंड कर देने की वैल्यू करें। सिंपल बात, हम अपना फार्मूला लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय का। हमको पता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू पता है कितना 8, तो हम कर देंगे 8 का स्क्वायर प्लस BC की पता है 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 8 जा यानी 8 अठाई 64 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6 हम कर देंगे, 6 6 जा 36 यानी 6 36। अब 64 और 36 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 यानी 100। अब हमको AC स्क्वायर की वैल्यू पता है, न कि AC की। यहाँ बात आने के बाद पॉइंट वाली बात आएगी कि हमको AC स्क्वायर बराबर 100 पता है, AC की वैल्यू नहीं पता है। जब हम इस समीकरण का या तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब आप वर्गमूल ले लोगे
ये AC आ जाएगा। हमको पता है, जैसे सिंपल बात, AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एकदम अपने अच्छे तरीके में देख लेना कि AC मल्टीप्लाई AC। जब आप वर्गमूल लेंगे तो जोड़ा में आ जाता है, जोड़ा में से 1 ले लिया जाएगा, तो 1 ले लिया गया, सिंपल बात। उस तरह से 100, इसको हम क्या लिख लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10, जोड़ा में से लिया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि AC बराबर रूट में 100। यहाँ से हमको AC की वैल्यू पता चल जाएगी। AC की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, 10। हमको यहाँ से वैल्यू पता चल गई 10। क्या वैल्यू हो जाएगी, AC की वैल्यू आ गई 10। अब हम इसका दूसरे तरह से, किस तरह से हम रीजनिंग में यूज कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, आपको हम रीजनिंग के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन किया हमसे कि राम, ध्यान समझना है, राम अपने घर से 2 किलोमीटर पश्चिम साइड गया। तो मान लीजिए एक पॉइंट बना लेना यहाँ, उसके बाद बता देना 2 किलोमीटर। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आया 2 किलोमीटर हो गया पश्चिम साइड। अब सपोज दैट हम पश्चिम कहाँ से, इसलिए हमने देखी यहाँ बनाया हुआ है, तो ये वाला हम यहाँ से करके चेक कर लेंगे। ये पॉइंट ले लेंगे, उसका ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु माने जहाँ से वो स्टार्टिंग कर रहा है चलना। तो कहाँ गया, 2 किलोमीटर पश्चिम साइड गया। यहाँ हम लिख देंगे 2 किलोमीटर। देखिए मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर वो पश्चिम साइड जा रहा है, ठीक। उसके बाद वो क्या कर देंगे, आप मान लीजिए आगे चला, बताएं कि वो आगे बढ़ा, उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया। तो मान लीजिए वो लेफ्ट मुड़ा, कितना गया, उन्होंने सामने बोला कि 3 किलोमीटर। कितना गया, 3 किलोमीटर। मीन्स यहाँ के बाद से वो यहाँ गया, कितना गया, 3 किलोमीटर गया। तो अगर पूछा जाए राम के घर से, मीन्स जहाँ से वो स्टार्ट किया था चलना, तो जहाँ पे वो पहुँच गया है कितना दूरी है, ये सिंपल बात। तो सबसे बड़ी गलती होती है, ऑप्शन में आपके दे देगा 5 किलोमीटर, या तो आपके ऑप्शन में देगा 4 किलोमीटर, या आपके ऑप्शन में देगा 3 किलोमीटर, या आपके ऑप्शन में दे सकता है √13 किलोमीटर। बात यहाँ आ जाएगी, हम लोग सिंपल सा ऑप्शन मार देते हैं कि 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 2 5 किलोमीटर, सिंपल बता देते हैं। लेकिन यहाँ से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक देखेंगे, सिंपल सा बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ से हमको 2 दिख रहा है, यहाँ हमको 3 दिख रहा है। हम अपना क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मीन्स आप क्या करोगे, इसकी दूरी मान लो कुछ भी, या आप सिंपल सी बात कर लेना, कर्ण का वर्ग बराबर निकाल लो 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4, तो 3 का वर्ग होता है 9, 9 में 4 जोड़ दोगे 13। हमने आपको सिंपल सा बताया था कि कर्ण, सिर्फ कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, रूट दोनों तरफ का वर्गमूल ले लोगे, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगा रूट में 13 किलोमीटर। मीन्स ये देखिए हमारा ये ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा कि जो आपके माइंड में आया, 3 और 2 5, आप इसी पे टिक कर दोगे। इस तरह से हम रीजनिंग में भी यूज कर सकते हैं पाइथागोरस में। अब आगे की वीडियो आपको